Good morning, student. So till now, in the last class we have discussed about the interference of light, where we have discussed about the constructive interference, destructive interference. ठीक है, इसका conditions कुछ पढ़े थे. ठीक है, Young's double slit experiment भी पढ़ा था. ठीक है, and in the previous class we have run the path difference. अगर n lambda होगा तब क्या बनेगा? तुम लोगों का bright fringe बनेगा. Position of the maximum and the पाथ डिफरेंस क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 y n plus 1. ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होने से क्या बनता है? मिनिमम इंटेंसिटी, जहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है. ठीक है, और डार्क स्पॉट बनता है. ठीक है, सो इन द प्रीवियस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द मेन टॉपिक इज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस. जो फ्रिंजेस बनता है ना इंटरफेरेंस के, उसका थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम कहाँ बनता है. नेक्स्ट वी विल डिराइव द इक्वेशन फॉर दिस fringe width, which is very much important. Okay, let's start. So हम लोग का start करेंगे theory of interference of fringes. ठीक है, theory of interference of fringes. ठीक है, फर्स्ट लेकर जोड़ना डायग्राम क्या क्या कंडीशंस रहना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली ग्लास के तरफ से दो कोवेलेंट सोर्सेज होगा. ये दो स्लीव है. ठीक है, ये S1 है, ये S2 है. दिस टू आर क्या है? S1 एंड S2 क्या होगा यहाँ पे? कोवेलेंट सोर्सेज. ठीक है, मैंने तुम लोगों को इन द प्रीवियस का बताया इफ देयर इज कोवेलेंट जब होगा तब तुम लोग को इंटरफेरेंस क्या होगा? सस्टेन इंटरफेरेंस होगा. ठीक है, मतलब परमानेंट इंटरफेरेंस होगा कोवेलेंट सोर्स में. ठीक है, तो कोवेलेंट सोर्स हो गया, तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होगा एंड यहाँ पे पकड़ते हैं दैट d स्मॉल d बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिप. ठीक है, d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिप्स. और लेट कैपिटल T ये तुम लोग का स्क्रीन है. ठीक है, कैपिटल T क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लीप एंड स्क्रीन. ठीक है, तो उन दोनों का बीच वाला पॉइंट मान लेते हैं हम लोगों का सेंटर O है, जहाँ पे तुम लोग का सेंट्रल बाय स्लिप बनता है. ठीक है, मान लें यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं एक पॉइंट. नेक्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है. ठीक है, which is at distance y, at distance y from the center O. ठीक है, तो यहाँ से वेव्स आएगा ऐसे, इस पॉइंट पे मीट करेगा. सिमिलरली यहाँ से भी वेव आएगा, इस पॉइंट पे क्या करेगा? मीट करेगा. ठीक है, सो इन दोनों से वेव से यहाँ से जो लाइट वेव निकलेगा यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ से जो लाइट वेव निकलेगा यहाँ तक पहुंचेगा. देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस एज यू कैन सी फ्रॉम देयर. ठीक है, लेट हम लोग पकड़ लेते हैं, लेट x बी द पाथ डिफरेंस ऑफ द लाइट वेव्स traveling from S1 and S2 कब तक रहेगा? टू पॉइंट P. ठीक है, मान लेते हैं x पाथ डिफरेंस है जो दोनों वेव का पाथ डिफरेंस है जो P पॉइंट तक पहुंचा. ठीक है, तो दिस इज द अबाउट द डायग्राम. ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे इस पॉइंट में अगर मैक्सिमम हुआ तो कंडीशन क्या होगा और मिनिमम हुआ वो कंडीशन क्या होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाथ डिफरेंस. ओके ओके, नेक्स्ट. ठीक है, तो हम लोगों ने पाथ डिफरेंस एक पाथ डिफरेंस होगा तो क्या होगा? S2P माइनस S1P, यही होगा ना. S2P यहाँ तक का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो मिल जाएगा तुम लोगों को पाथ डिफरेंस. तो ये तुम लोगों का कंडीशन बन गया. अभी मुझे चाहिए S2P और S1P in terms of this y at
डी एंड वाई का नाम से थे। ठीक है, अभी तुम लोग का देखो इन ट्राइंगल S2BP, S2BP, ये वाला ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो S2P स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये वाला स्क्वायर S2B स्क्वायर प्लस देन फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये D है तो ये आधा क्या हो जाएगा? हाफ आ गया थी ना, ये सेंटर है तो ये D/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? D/2 और ये भी क्या होगा? D/2। क्या विजिबल है ना? ओके, दिस इज D/2, दिस इज D/2। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है? D स्क्वायर। तो लेट पुट द वैल्यू D स्क्वायर। S2B क्या है? S2B ये वाला क्या है? D है डिस्टेंस, तो D स्क्वायर प्लस BB को मैं क्या लिख सकता हूँ? Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। तो आई कैन राइट Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली इन ट्राइंगल S1AP, यहाँ पे क्या होगा? S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये वाला क्या है? S1 है, S1 क्या है? D है, तो D स्क्वायर प्लस AP क्या होगा? दिस, तो ये Y है, माइनस ये करने से ये मिल जाएगा। सो क्या होगा? Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, तो मुझे अप टू हियर इट इज क्लियर। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। कॉपी इट। ओके, now I will equation 1 minus equation 2 क्या मिलेगा मुझे? This minus this S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे ये माइनस करने से क्या होगा? D स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल चला जाएगा तो बचेगा ये भी, तो Y प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस Y माइनस D/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पे लिखूंगा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर, तो क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। जब माइनस से माइनस आ जाएगा तो इसका भी होगा Y स्क्वायर माइनस D/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस ट्वाइस AB होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस ट्वाइस Y D2। सो दिस वन विल कैंसिल आउट, दिस वन विल कैंसिल। तो S2P माइनस S1P क्या होता है? X। X is equal to S2P plus S1P equal to, ये 2 कैंसिल चला जाएगा, 2 कैंसिल, तो Y D/D क्या होगा? ट्वाइस Y D। ठीक है, अभी देखो एक एजम्पशन है, एजम्पशन नहीं है, रियलिटी है। ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू दिस। ये बहुत इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट O। ठीक है, अगर वेरी क्लोज टू पॉइंट O हुआ तो लिख सकते हैं इन प्रैक्टिस पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू द सेंटर। ठीक है, अगर ये वेरी क्लोज टू द सेंटर हुआ तो आई कैन राइट व्हाट? S2P approximately is equal to S2P and which is also equal to D। अगर इसका क्लोज में होगा तो ये डिस्टेंस ही रहेगा ना, और ये भी छोटा होता है। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट इज विजिबल ओवर हियर ना। Wait, let me adjust the camera. Okay. From here I can write
S2P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रॉम आई कैन पुट द वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ये D रहेगा, D प्लस D इक्वल टू ट्वाइस वाई डी। सो x बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस वाई डी बाय ट्वाइस डी। तो D कैंसिल चला जाएगा, सो ये x बिकम्स इक्वल टू वाई डी बाई डी। रिमेंबर दिस। ठीक है, ये है तुम लोगों का पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वाई डी, वाई स्लिट का डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई डी बाई डी। रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोना फाइंड द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम्स ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगा, कहाँ पे डार्क फ्रिंज होगा। एंड यू ऑलरेडी नो, जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होते हैं वहां पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड जहाँ पे डार्क फ्रिंज होता है देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अप टू आई थिंक अप टू हियर इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट। Positions of maxima and minima on the screen. अभी in the previous class we have discussed path difference. Path difference अगर n lambda होता है, where n is equal to 0, 1, 2 ये सब होता है, तब वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। एंड हियर वी हैव गॉट व्हाट, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y d बाय कैपिटल D। ये क्या है, पाथ डिफरेंस एट द पॉइंट P। इफ P पर अगर हम लोगों का ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सो आई कैन राइट दिस इक्वल टू दिस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो x इक्वल टू n लैम्डा होता है, और p में पाथ डिफरेंस इतना है। सो एट p क्या हो रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, हम लोग एज्यूम कर लें, तो वहां पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। सो आई कैन राइट y d is equal to n lambda. So from here I can write y is equal to n lambda n d lambda by d. I can write this. लिख सकता हूँ ना, ठीक है। y is equal to n d lambda by d। ये क्या है, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हम लोग डायग्राम ड्रॉ किया था ना, मैं आपको छोटा सा करके दिखा रहा हूँ। ऐसा ये O था, ये S1, ये S2 था, this was your from here to distance 1। So y क्या है, डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस में तुम लोगों का अभी कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ये बताएंगे। ठीक है, y is equal to n d lambda by small d, where n is equal to 0, 1, 2, 3 ऐसा। ठीक है, ये वाला पता चल गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं, इफ n इज इक्वल टू 0 हुआ तो तुम लोग का y क्या होगा, y नॉट पकड़ लेते हैं, y नॉट क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 होने से y इज इक्वल टू 0, मतलब जो तुम लोग का डिस्टेंस था, ये सेंटर था, सेंटर से ये वाला पॉइंट P था, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था y, ये डिस्टेंस 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट P कहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया। मतलब ये क्या है, n इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये क्या है, पोजीशन ऑफ द
सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये क्या होता है, y इक्वल टू एक डिस्टेंस है ना, तो y 0 होगा, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम, कहां से होगा, फ्रॉम ओ से था ना डिस्टेंस, ठीक है। इफ नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं इफ n इज इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो d लैम्डा बाय स्मॉल d ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम ओ। देखो योंग डबल स्लिट में इंटरसेप्ट में हम लोग क्या मिला था, सेंट्रल मैक्सिमम, डार्क स्पॉट, फिर ब्राइट फिर डार्क फिर, तो सेंटर से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां पे होता है, उसका डिस्टेंस। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 2 मिलेगा तो क्या होगा, y2 इज इक्वल टू ट्वाइस d बाय d लैम्डा, ये मिलेगा। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम O मिलेगा। सिमिलरली इफ आई पुट n इज इक्वल टू n, तब क्या मिलेगा, yn मिलेगा। सो n d लैम्डा बाय d, ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम O, ठीक है। पता चल गया ना, मैं क्यों कर रहा हूं वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशंस, डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस फ्रॉम द सेंटर। तो n इज इक्वल टू 1 हो गया तो 0 बनेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर में 0 होता है, सेंटर में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, 0 ही होगा। नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा, नेक्स्ट कहां बनेगा, ठीक है। सो दिस आर द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम, कहां पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट विल गो फॉर द दिस केस, मिनिमम कहां पे होता है। सिमिलरली वी आल्सो कंपेयर इट, जो पाथ डिफरेंस होता है कितना होता है वो कंपेयर कर लेते हैं, ओके। आई थिंक अप टू हियर इट इज क्लियर, दिस साइड इज नॉट विजिबल प्रॉपर्ली, ओके। नाउ इफ पॉइंट P, जो पॉइंट P था, अगर वो क्या होता है, डार्क फ्रिंज का पॉइंट होता है, यहाँ पे डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस होता है। डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। डार्क फ्रिंज मतलब वहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट x का वैल्यू क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है, ठीक है। अगेन वी हैव गॉट x इज इक्वल टू क्या था, y dy कैपिटल D, तो वहां पे x क्या मिल रहा है, n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d लैम्डा बाय 2, ये मिलेगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन आ गया। ये किसके लिए है, जब तुम लोगों का डार्क फ्रिंज बनेगा। मान लेते हैं n इज इक्वल टू 0 हो गया, तो तुम लोगों का y नॉट 0। अब ये क्या है, कंडीशन फॉर योर डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस के लिए तुम लोगों का कंडीशन है। ओके, अभी क्या है, y डैश नॉट, तो ये होने से तुम लोग का क्या आ जाएगा, इसको 0 लिखाने से यहाँ पे 0 अगर लिखा तो क्या आ जाएगा, d लैम्डा d बाई d बाय लैम्डा बाय 2, ये मिलेगा, ठीक है। d लैम्डा बाय, so if I put n is equal to 0, you will get d lambda by twice d, और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द y क्या है, डिस्टेंस है कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज
from the center O. ठीक है, if I put n is equal to 1, you will get इसको अगर मैं 1 बताऊँ तो क्या हो जाएगा 3 d by twice t. तो क्या होगा distance of the second dart fringe from O. Similarly, if I put n is equal to n, you will get I n as equal to y n is equal to twice n plus 1 d lambda by twice t. ये क्या हो जाएगा? This will be your so this will be your distance of the n plus 1. ठीक है, क्या हो जाएगा? Distance of the n plus 1 dark fringe from the O. ठीक है, ये तुम लोग का distances from the center है जितना जितना fringe है. So remember this, ये वाला for dark fringe and y is equal to m d. ठीक है, remember this for bright fringe, this for bright fringe. ठीक है, और this for dark fringe. तो उसके बाद पोजीशन तुम लोग निकाल सकते हो सेकेंड या थर्ड. अगर थर्ड थे तो 3 बिठा देना, यहाँ पे अगर थर्ड डार्क फील्ड चाहिए तो 3 बिठा देना. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम. नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन ऑफ दिस फ्रिंज विड्थ. तो फ्रिंज बनता है ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, उसका विड्थ कितना होता है. ठीक है, उसका विड्थ कितना होता है. ओके, लेट मी राइट दिस. ओके, नेक्स्ट आएगा तुम लोगों का डिस्टेंस बिटवीन दिस डार्क फ्रिंज निकाल लिया. अभी ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालते हैं. सिमिलरली ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या चाहिए? आई नीड टू नो द स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज. सो स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज. तो एक पकड़ लिया मैंने y n डेस है और एक y n माइनस 1 डेस है. ठीक है, तो तुम लोग को पता है y n के लिए फॉर्मूला क्या था? y n डेस के लिए twice n plus 1 d lambda by twice t. So I can put over here twice n plus 1 d lambda by twice t minus I will put n in terms of n minus 1. So twice n minus 1 plus 1 d lambda by twice t. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? twice n plus 1 d lambda by twice t. इसका अगर मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ तो एक n है और ये n plus 1 है कि नहीं? So I will get twice n minus 2 plus 1 d lambda by twice t. ठीक है, so twice n plus 1 d lambda by twice t minus I will get twice n. यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस, so I have minus 1 d lambda by twice t. ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ क्या होगा? twice t will be equal to twice n plus 1 minus twice n minus 1 d lambda. ठीक है, तो ये कैंसिल चला जाएगा. सॉरी, here it will be 1, here it will be plus. ठीक है, अगर मैं डी को कॉमन लेता हूँ तो ये वाला आ जाएगा, तो ये माइनस है, माइनस ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा, तो दिस वन है, दिस वन विल कैंसिल आउट. सो यहाँ से क्या बचेगा? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सो 1 2 डी लैम्डा बाय ट्वाइस, तो डी विल कैंसिल, तो डी लैम्डा बाय डी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्राइट
फ्रिंज का तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी नोट करो। ठीक है, ये ब्राइट फ्रिंज का विड्थ क्या है, डी लैम्डा बाई डी, और तुम लोगों का डार्क फ्रिंज का भी विड्थ कितना था, कैपिटल डी लैम्डा बाई डी था कि नहीं। सो यहां से क्या पता चलता है, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेयर देयर इज टू कोवेलेंट सोर्स, द fringe width of the dark and bright fringe is same, which is d lambda by d, also d lambda by t। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करते हैं जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसका विड्थ कितना होता है। ठीक है, ठीक है, वो फाइंड करते हैं सेंट्रल मैक्सिमम का। अभी तुम लोगों को पता है सेंट्रल मैक्सिमम के इस तरफ भी डार्क फ्रिंज है और इस तरफ भी डार्क फ्रिंज है, और यहाँ पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। ठीक है, इफ आई नो दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, यहाँ के यहाँ का डिस्टेंस क्या है, हम लोग निकाले थे। ये डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज का वाई नॉट क्या था, डार्क फ्रिंज का वाई नॉट क्या था, तो ये तुम लोग क्या था, डी लैम्डा बाई ट्वाइस डी मिला था। ये भी तुम लोगों को क्या मिला था, डी लैम्डा बाई ट्वाइस डी मिला था कि नहीं। सो यहां से सेंट्रल से फर्स्ट डार्क फ्रिंज का तुम लोगों को वाई पता था, तो दोनों तरफ बनता है। इफ आई नो दिस टू वैल्यूज आई कैन फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल डार्क फ्रिंज। तो निकालते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो क्या होगा, सेंट्रल से दोनों तरफ बनता है। ठीक है, सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को विड्थ को अगर इफ आई डिनोट इट बाय बीटा, तो क्या हो जाएगा, यहां से ए वाला डिस्टेंस वाई नॉट, ये दोनों तरफ है, सो 2 वाई नॉट। सो वाई नॉट का वैल्यू क्या है, डी लैम्डा बाय ट्वाइस डी। सो डी डी विल कैंसिल आउट एंड बीटा बिकम्स योर डी, ये वाला क्या पता चला यहाँ से, द विड्थ that is produced in Young double slit experiment where there is where the sources are coherent sources। ठीक है, या पॉइंट याद रखना, coherent sources के लिए होता है। ठीक है, where sources is coherent sources, the fringe width is same। किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए भी सेम होगा, डार्क फ्रिंजेस के लिए भी सेम होगा, और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। for every fringe the width of the fringe is same, which is given by d lambda by d। It does not depend on n, पोजीशन कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। It does depend on the distance between the screen and the slit, distance between two slits and the wavelength। तो in the previous class while discussing about Young double slit experiment मैंने बोला था ना, d क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि नहीं। तो if d is small, ये वाला क्या होगा, फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, मतलब तुम लोगों को क्लियरली विजिबल होगा कि नहीं, फ्रिंज विड्थ अच्छा दिखेगा। ठीक है, अगर डी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसलिए मैंने इन द प्रीवियस क्लास आई से तुम लोगों को समझ में आया कि क्यों होता है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, डी इसलिए छोटा होना चाहिए। ओके, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस आई विल गिव यू, रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो पता चल गया इन दिस इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ क्या होता है, हमेशा सेम होता है, वेयर सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस। ओके, so in case of this interference pattern produced by double slit, two coherent double slit experiment, ठीक है, two coherent sources double slit experiment, क्या होता है, जो fringe width होता है these are same। again if जो तुम लोगों का अगर sources का amplitude, if sources have same amplitude, अगर सोर्सेस का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम हम लोग पढ़े थे a1 प्लस a2 स्क्वायर। तो a1 इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। आई मिनिमम क्या हो जाएगा, a माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यू विल क्रिएट ए परफेक्ट इंटरफेरेंस where there will be क्या होगा, पूरा ब्राइट फ्रिंज भी होगा जिसका इंटेंसिटी 4a होगा एंड जिसका
डॉट फ्रिंजेस में इंटेंसिटी क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, इफ आई ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इंटेंसिटी, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, पहले क्या होगा, सेंटर मैक्सिमम, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डार्क, यहाँ पर फर्स्ट डार्क, नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क, नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट, सॉरी सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क, उसके बाद सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट। ठीक है, in terms of this part difference अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ से ये कहाँ पे होगा, ये क्या होगा, लैम्डा बाई, इसका पोजीशन क्या होगा, लैम्डा होगा, ये क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2, इसका क्या होगा, 2 लैम्डा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे 2 लैम्डा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ के टर्म से अगर मैं लिखूँ पार्ट डिफरेंस के टर्म में तो क्या होगा, डॉट फ्रिंज क्या होता है, और मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, 1 हो गया, 3 हो गया, और क्या है 1 2 ये सब हो गया। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या होगा, सेंटर में मैक्सिमम होता है, डॉट सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे 0, मगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे 0 होगा, ऐसे बढ़ेगा, बढ़ के फिर से ऐसे 0 हो जाएगा, राइट फ्रिंज में क्या होगा, फिर से बढ़ेगा, और इंटेंसिटी क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट सोर्सेज सेम एम्पलीट्यूड के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी सेम हो रहा है मैक्सिमम में, सो फिर से ब्राइट फ्लैश में क्या होगा, ऐसे मैक्सिमम में फिर से 0, फिर से मैक्सिमम। सिमिलरली यहाँ से ब्राइट फोर्स से मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। ठीक है, आई मैक्स कितना होता है 4A, यहाँ पे आई मिनिमम क्या होगा, 0 when sources are coherent and amplitude is same, so you will give a distinct interference pattern where there will be bright spot and dark spot. ठीक है, पूरा ब्राइट होगा एंड पूरा डार्क होगा। ठीक है, ओके, और दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रिंज विड्थ एंड योर दिस इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके ओके, now whatever I have discussed, I will give some gist about it, some important point, remember it. Okay, important point, इसका भी यूज खत्म हो गया है, मेरा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ओके, नंबर 1। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पता चला, हम लोगों को क्या पता चला, जो बीटा है फ्रिंज विड्थ है इज independent of what? Independent of n. Independent of n है, it is क्या इससे क्या पता चला, तो फ्रिंज विड्थ रहेगा which will be same for all the fringes। ठीक है, it is all fringe width are equal। ठीक है, ये तो पता चल गया। नेक्स्ट मॉडल जो तुम लोग का बीटा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू b लैम्डा बाय, है ना, सो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लैम्डा। ठीक है, अभी यहाँ से क्या होता है, क्या पता चलेगा, जो अगर वेवलेंथ छोटा हो गया, जिस लाइट का अगर वेवलेंथ छोटा है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, जल्दी स्मॉलर, अगर लाइट वेवलेंथ ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं fringe width of shorter wavelength is narrower than that of larger wavelength। ठीक है, अगर तुम लोग सोचता जो गिब्जियर का है, ठीक है, इफ आई मूव फ्रॉम वायलेट टू रेड, तुम लोग का फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा क्या घटेगा। ठीक है, तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो कहाँ से क्या डिक्रीज हो रहा है।
to get a distinct this interference, your D should be क्या होना पड़ेगा large and D should be क्या होना पड़ेगा small, ठीक है, to get a distinct interference। तो ये पॉइंट मैंने बताया था ना, D small होना पड़ेगा और स्क्रीन भी large होना पड़ेगा, ठीक है। D should be small and this slit से distance का this distance should be large, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको क्या करता है, कभी कभार तुम लोगों का एंगुलर विड्थ भी देता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अभी तुम लोगों को क्या पता है, ठीक है, ये देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। मान लो ये वाला विड्थ है, फ्रिंज विड्थ बीटा है, इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आई कैन राइट एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ तुम लोग का थीटा क्या होगा, जैसे क्या होगा, डी इक्वल क्या होगा, बीटा होता है तो थीटा इक्वल क्या होगा, बीटा बाय डी लिख सकते हैं हम। सो आई कैन राइट थीटा इक्वल टू बीटा बाय डी। भाई बीटा क्या है, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये डी भी कैंसिल जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय डी, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये एंगुलर फ्रिंज। कभी कभी क्वेश्चन में एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया रहेगा तो वहां पे लैम्डा और थीटा वैल्यू दिया रहेगा, थीटा नहीं, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, यू विल गेट इट, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाय डी, ओके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अगर मैं ये पूरा सेटअप जो स्लिट का सेटअप को अगर मैं किसी और मीडियम में लेके जाऊं तब तुम लोगों का फ्रिंज विड्थ कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। इफ आई इमर्स दिस होल द सेटअप को अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में लेके जाऊं, ठीक है, without immersing the whole setup in a different medium of refractive index mu, तब क्या होगा, ठीक है। आई थिंक यू ऑलरेडी नो, ठीक है। अभी हम लोग का फ्रिंज विड्थ क्या किसके ऊपर डिपेंड था, लैम्डा बाय डी। देखो अगर मैं दूसरे मीडियम में लेके जाऊं ये तो सेम ही रहेगा ना, स्किन और इसका सिस्टम सेम ही रहेगा, स्लिट का विड्थ सेम ही रहेगा, तो चेंज क्या होने वाला है, ये लैम्डा ओके ना, वेवलेंथ चेंज होगा। आई थिंक यू ऑलरेडी नो, इफ आई दूसरे मीडियम में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल चेंज, कितना चेंज होगा, ठीक है, इट विल डिक्रीज, कितना टाइम डिक्रीज होगा, तो न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश बनेगा, कितना होगा, लैम्डा बाय म्यू। तुम लोगों को पता है आई थिंक इन रे ऑप्टिक्स, ठीक है, स्नेल्स लॉ में ये पढ़ा देता है, ठीक है। तो लैम्डा बाय न्यू हो जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ओके। ये वाला न्यू हो जाएगा और ये ओरिजिनल है तो ये न्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डिक्रीज हो गया, लैम्डा डिक्रीज हो गया अगर इमर्जिंग में, तो तुम लोगों का बीटा क्या होगा, इनविटली डिक्रीज होगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। होल सेटअप को अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में लेके जाऊं जिसका रिफ्लेक्टिंग दिस न्यू है, तो योर दिस डी एंड डी विल बी सेम, योर वेवलेंथ विल डिक्रीज बाय द अमाउंट, व्हाट अमाउंट, दिस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। विद दिस योर दिस लेसन इज नॉट कंप्लीट, दिस अबाउट फ्रिंज विड्थ इज कंप्लीट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ्रेक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पोलराइजेशन आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।